आप जुड़ते हुए कविंदर सर को स्क्रीन पे दिखाइए। कविंदर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। नंबर्स अच्छे हैं, वो आय और मुनाफे के आंकड़े आएंगे आप लोगों की स्क्रीन पर, लेकिन कविंदर सर क्या है कि वो प्री कोविड उसकी ज्यादा चर्चा होती है। तो एक और आंकड़ा अगर हो तो डायरेक्टर साहब दिखाइएगा। मैंने प्री कोविड में कविंदर सर क्या करा, 2019 का ये क्वार्टर लिया ताकि एक्चुअल गॉज कर सकूं हालात हैं कैसा। तो 2019 के मुकाबले आय बेहतर होती हुई, मुनाफा बेहतर होता हुआ, तो रेवेन्यू मोमेंटम तो शायद लौट आया है प्री कोविड लेवल्स पर। इनफैक्ट पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है जिस तरह से वो सरपास कर गया है 2019 के लेवल्स को। कहां से मदद मिल रही है? जबकि कहने के लिए कविंदर सर, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी हम वो थोड़े बहुत कुछ लॉकडाउन, थोड़े बहुत दिक्कतों से अभी भी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बेसिकली सो कॉल्ड जो रिवेंज टूरिज्म था, प्योरली उसका फायदा मिल रहा है कंपनी को? तो अगर आप हमारे नंबर्स को ध्यान से देखें तो दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो हमारी ऑक्यूपेंसी जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल पे, जैसा कि आपने सितंबर 2019 वाला क्वार्टर देखा, तो उसी लेवल पे पहुंच गई है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप देखें तो जुलाई में भी हमारे पास काफी लॉकडाउन्स के ऑर्डर्स थे, काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। हमारा जो बिजनेस है वो पूरे देश में स्प्रेड आउट है, डिफरेंट स्टेट्स के अपने रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उसके बावजूद ये जो 73% की जो हमको ऑक्यूपेंसी मिली, और सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे रिजॉर्ट्स में उन्होंने आके एंजॉय किया, फूड एंड बेवरेज पे स्पेंड किया और हॉलिडे एक्टिविटीज पे स्पेंड किया। तो उसकी वजह से अगर आप हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू देखेंगे तो जबकि हमारी ऑक्यूपेंसी सेम लेवल पे है, मगर हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ के 50 करोड़ तक पहुंचा। हाँ, जबकि वो मैं देख भी रहा था, 574 से बढ़कर 593 करोड़ रुपीस ऑक्यूपेंसी जस्ट की तस थी। तो ये फूड एंड बेवरेजेस में भाई आपने जाके रिजॉर्ट में जो खर्च करा उसका और फायदा मिला है। क्या ऐसा है कि कविंदर सर कि आप पूरी तरह से लेजर टूरिज्म पे फोकस करते हो, और क्योंकि रिवेंज टूरिज्म इस समय ज्यादा ग्राउंड गेन कर रहा है तो आप लोग प्राइम बेनिफिशियरीज हो, इसीलिए आपने अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म करके दिया? तो देखिए, ऐसा है कि जो हमारा बिजनेस है वो फैमिली वेकेशंस के लिए, आपने ठीक बोला, वी आर इन द लेजर बिजनेस, वी आर द नंबर वन लेजर हॉस्पिटैलिटी प्लेयर, वी आर द नंबर वन लेजर रिजॉर्ट चेन दैट वी आर देयर इन द कंट्री, एंड डेफिनेटली वी आर इन ए स्वीट स्पॉट। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर फैमिली अकोमोडेशन है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स है। तो उसके चलते जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे पास वापस आए, और तो और हमने सेफ्टी और हाइजीन के प्रोटोकॉल्स भी वर्ल्ड क्लास लगाए हैं, ब्यूरो वेरिटास से प्लैटिनम सर्टिफिकेशन ली है। तो अगर इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से रखें तभी हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ के आई, और हमको हमारी कोई माइस पे डिपेंडेंसी नहीं है, कोई वेडिंग्स पे डिपेंडेंसी नहीं है, इवेंट्स पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो फैमिली वेकेशंस, ऑफ कोर्स अगर मैं आपके रिवेंज ट्रैवल का क्वेश्चन का आंसर दूं तो मैंने ये जाना है कि पैंडेमिक में दो चीजें लोगों ने बहुत मिस की। एक तो बाहर जाके खाना खाना और दूसरा ट्रैवल करना। और हमारे बिजनेस में जब वो लोग हमारे पास आते हैं ट्रैवल करके, तो खाना भी उनको घर से बाहर का खाना मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमारे रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंसेस को भी एंजॉय करते हैं। और जो हमने हॉलिडे एक्टिविटीज इस बार चलाई जो कि आउटडोर एक्टिविटीज हैं, उसका भी हमको काफी काफी फायदा उठा। तो मेन चीज ये है कि यस, पीपल वांट टू ट्रैवल, रिवेंज ट्रैवल का हमको ट्रेंड दिख रहा है, मल्टी जनरेशनल ट्रैवल दिख रहा है। लोग अपनी मल्टी जनरेशन फैमिलीज, हमने ऐसे भी देखा है कि ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंडफादर एंड दी फादर एंड द एंटायर फैमिली इज ट्रैवलिंग टुगेदर, बिकॉज आई थिंक दे हैव मिस्ड sort of being with each other, that too in outdoor environments। तो उसकी वजह से हमको बहुत बहुत फायदा दिखा इस क्वार्टर में। और क्वार्टर 3 तो और भी फेस्टिव सीजन है, बुकिंग्स और अच्छी दिख रही हैं, और ये तो ट्रैवल का है ही क्वार्टर तो जो आ रहा है। तो ये आपने क्योंकि बात छेड़ दी, अब आगे की बुकिंग्स जैसे कि आपने कहा दिसंबर क्वार्टर के लिए हो, या फिर इनफैक्ट 2022 का कैलेंडर हो, या जिस तरह की फुटफॉल्स मेंबरशिप इंक्वायरीज के लिए आ रही हैं, क्या पिक्चर थ्रो अप कर रही है कविंदर सर? ये एक बार ये रिवेंज टूरिज्म का सिलसिला सबसाइड हो, एक बार होगा सबसाइड, अभी तो बहुत दिनों का पेंट अप डिमांड थी, वो रिवेंज टूरिज्म अगर सबसाइड होता है तो किस हद तक आपके बिजनेस का मोमेंटम सस्टेन करेगा? आप लोग का आउटलुक ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आती है?
देखिए जहां तक हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में जैसा मैंने आपको बोला कि हमारे बिजनेस में फैमिली वेकेशंस, मल्टी जनरेशनल ट्रैवल और ड्राइवेबल, हमारे 80% ऑफ द रिजॉर्ट्स आर इन ड्राइवेबल डेस्टिनेशंस। तो हमको वैसे भी ऑक्यूपेंसीज हमारी पिछले 5 साल की अगर आप देखें तो 80% पे तो हम चलते ही हैं। तो हमको रिवेंज टूरिज्म का जो बेनिफिट मिला है Q2 में, वो ये है कि Q2 नॉन सीजनल क्वार्टर है, सीजनल क्वार्टर नहीं है। उसके बावजूद हमारी जो रूम नाइट्स अगर हम देखें तो वी सरपास दी प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑफ 2019 सितंबर क्वार्टर। तो अगर मैं आगे देखूं तो ऑक्यूपेंसीज की तरफ देखूं, रिजॉर्ट इनकम्स की तरफ देखूं, मेंबर एडिशंस की तरफ देखूं, तो एक चीज पक्की है कि जो हमारा जो मॉडल है, हमारे जो मेंबरशिप वाला मॉडल है, उसमें हमने अभी पेनिट्रेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन में हम 1 and 2% पेनिट्रेटेड है, जबकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक अमेरिका, वहां पर 11% तक का पेनिट्रेशन है। और डिस्पोजेबल इनकम्स जैसे जैसे ग्रो होंगी और जो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ के जो हमको आगे आसार दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस रिवेंज ट्रैवल पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है और हमारी ऑक्यूपेंसीज 80% के ऊपर रहेंगी और हमको कैश भी ग्रो होगा, हमारी प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको क्लियर दिख रही है। जैसे अगर आप पीछे 5 साल जाएं तो हमारी 24-25% केगर रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जिसे कहें हमारे प्रॉफिट की। तो हमको ये ट्रेंड अगले 5-7 साल तक बिल्कुल दिख रहा है, उसके आगे भी दिख रहा है, क्योंकि फैमिली वेकेशंस पे तो ये ट्रेंड ठीक है। अच्छा, एक और चीज कविंदर सर, जीरो डेट, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश ऑन बुक्स, क्या करने वाले हैं सर? हम शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का समय, या फिर आइडिया बेसिकली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने का, शायद एक ज्यादा एक्सेलरेटेड पेस पे इस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा? सो देखिए, ऐसा है कि शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड्स आर डिसाइडेड बाय द बोर्ड एंड वी विल कंटिन्यू टू लुक एट हाउ टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स। बट जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, जो कि हमारे बोर्ड के साथ हमारे डिस्कशंस जब होते हैं तो उसमें ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह के रिजॉर्ट हम बनाते हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हम क्रिएट करते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे देश में। अभी तो हम लोग जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग पे हैं, तो अभी तो बहुत आगे जाना है हमको, बहुत नए रिजॉर्ट खोलने हैं, बनाने हैं। तो चाहे लैंड बैंक, चाहे नए रिजॉर्ट्स, चाहे एक्विजिशन ऑफ न्यू रिजॉर्ट्स, that will be our focus, because we believe that there is a lot that we have to show our Indian families about India that they haven't seen. And most importantly, अगर आप देखें, resort living, resort holidaying as a concept अभी भी tier 2, tier 3 towns में उतना नहीं पहुंचा है। तो हम लोगों को इसको फैलाना है, नए रिजॉर्ट्स बनाने हैं और नए मेंबर ऐड करने हैं। और आपने जो ये बोला, जो फुटफॉल्स और जो इंक्वायरीज आ रही हैं, काफी मोमेंटम आया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कविंदर सर, जाते जाते, ये गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस को जो दिए हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? अब हर जगह बिल्कुल नॉर्मल कामकाज कर पा रहे हो आप लोग, मास्क सैनिटाइजर्स को छोड़ के, या उसके अलावा भी अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या? देखिए, अभी एक ही स्टेट है कर्नाटका, जहां से अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं या गोवा से आ रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर, महाराष्ट्र और केरला, सॉरी नॉट गोवा, महाराष्ट्र और केरला से अगर आप कर्नाटका एंटर करना चाहें तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर की चाहिए। अदरवाइज सारे रिस्ट्रिक्शंस, जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो वो अब रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। ठीक है। एविएशन में भी अगर आप देखेंगे नंबर्स की, पैसेंजर ट्रैवल की ग्रोथ बढ़ रही है, गूगल के मोबिलिटी इंडिकेटर्स देखेंगे उसमें भी नंबर बढ़ रहे हैं। तो अभी इस समय, जबकि जिस तरीके से हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है 100 करोड़ तक हो गया, और जिस तरीके से हमारी ओवरऑल मोमेंटम है, इस समय रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं, जो कि हम देख रहे हैं। और दिस शुड ऑगर वेल फॉर अस, क्योंकि अब ये फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। मैं ठीक है, तो मतलब स्पेसिफिक ज्योग्राफी में रिस्ट्रिक्शन मैं इसलिए भी पूछ रहा था, मैं देख रहा था महाराष्ट्र में कई जगह अभी भी वो प्रॉपर्टीज में स्विमिंग पूल्स नहीं खुले थे, तो हाँ अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होते हुए, मास्क और सैनिटाइजर तो खराब मैंडेटरी नजर आता है, बाकी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। बढ़िया रिजल्ट्स, लेकिन स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अच्छे मूव्स के बाद कुछ करेक्टिव मोड में जाता हुआ। इस बीच कविंदर सर, थैंक यू सो मच। इस बीच जियो की तरफ से अपडेट आता हुआ, जियो ने दरअसल मेकिंग ऑफ जियो फोन नेक्स्ट इस नाम से एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया है। तो जियो फोन नेक्स्ट, जिसका सब लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,
ये रिलीज कहती है मेड इन इंडिया होगा, मेड फॉर इंडियन होगा, मेड बाय इंडियंस होगा ये फोन, जिसमें कुछ डिफरेंशिएटेड फीचर्स नजर आएंगे आपको। वॉइस असिस्टेंट होगा, रीड अलाउड होगा, ट्रांसलेट होगा, एक इजी और स्मार्ट कैमरा होगा, जियो और गूगल एप्स प्रीलोडेड आपको इसमें नजर आएंगी, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स मिलेंगे और अमेजिंग बैटरी लाइफ होगी। तो कुछ फीचर्स से लेस इस जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार, और उसकी एक पर्दा उठाया गया है, एक फिल्म रिलीज करी गई है। तो वो डिटेल्स आगे और भी देता हुआ नजर आऊंगा मैं आपको, या हमारी टीम आपको। क्विकली इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक और शैल सर और वीरू से बातचीत।